गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है ब्रेन वेव्स। दोस्तों, ब्रेन वेव्स किस तरीके से काम करती हैं? इसके पहले डॉक्टर एंटन मेस्मर ने साबित किया था कि हमारी बॉडी में से भी कुछ वेव्स निकलती है या प्रवाहित होती है। उसे उनको नाम दिया था उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म। और हमारे शरीर जो है, बॉडी के बाहर 6 इंच तक वो एनिमल मैग्नेटिज्म या ये चुंबकीय वेव्स जो है, ये तरंगे प्रवाहित होती है। बाद में पता चला कि न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर या मैगजीन जो है, उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम का जो एक जर्नल या मैगजीन था, उसमें भी बताया गया था कि अमेजिंग डिस्कवरी में कि बहुत अलग अलग तरीके वंडर ऑफ ब्रेन वेव थेरेपी करके। अब ये वंडर ऑफ ब्रेन वेव थेरेपी में उन्होंने बताया गया था कि जो बताया जाने वाले जो कुछ वर्ड थे ऐसे थे, उन्हें बताए गए थे कि जो हमारे ब्रेन के कुछ स्टेजेस है और कुछ वेव्स है, वो वाइब्रेशन होती है और उस वाइब्रेशन में हमारा ब्रेन हमारा बिहेव चेंज करता है। तो उन्होंने बताया ब्रेन हैव द एबिलिटी टू चेंज इट्स वाइब्रेशन, इट्स अफेक्ट्स द बिहेवियर। तो हमारे बिहेवियर उसके वजह से भी चेंज हो जाते हैं, ये उन्होंने बताया। और उस वक्त बताते वक्त उन्होंने बताया कि हमें 4 प्रकार से वाइब्रेशन होते हैं, 4 प्रकार के। उसमें बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जब बीटा वाइब्रेशन शुरू होते हैं तो टोटल फिजिकल अलर्टनेस आता है हमको, और इसी वक्त हम टोटल कॉन्शियस होते हैं। और इस वक्त हम जो भी काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग है हमारा, कोई प्रकार का फिजिकली जो प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करते हैं। आपके साथ हम जैसे वार्तालाप कर रहे हैं या कहीं पे घूम रहे, वहां पर से आ रहे, इधर से जा रहे, हमारी जो भी बॉडी लैंग्वेज चल रही है, ये सभी बातें कॉन्शियस स्टेज में होती है, फुल्ली कॉन्शियस। और उसके बाद में इसके जो अल्फा वाइब्रेशंस जो बीटा वाइब्रेशंस होते हैं, वो बीटा वाइब्रेशन की जो लेवल है वहां पर है 12 से 40 तक हर्ट साइकिल। अब जो अल्फा वाइब्रेशन साइकिल है वो 8 से 12 तक होती है। और यहाँ पर हमारा कॉन्शियस जो है, यहाँ धीरे धीरे सब कॉन्शियस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और यही पे हिप्नोसिस की फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है। जब हिप्नोटिज्म की फर्स्ट स्टेज शुरू होती है, यहाँ पर टोटली हम क्रिएटिव हो जाते हैं। यही मेडिटेशनल स्टेज है, जो ध्यान है, तपस्या है, मेमोराइजेशन है, ये सबसे बेस्ट इस स्टेज में होता है। दोस्तों, जो साक्षात्कार बोलते हैं वही यही स्टेज में होते हैं। तो ये सभी बातें जो है हमारी एक प्रकार की ये अल्फा या जीरो थिंकिंग स्टेज है। और ये थिंकिंग स्टेज में जो है आइंस्टाइन, न्यूटन ऐसे लोगों ने भी यहाँ पर काम किया और बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है, वो यही स्टेज में किए हैं। दोस्तों, ये हिप्नोसिस पहली स्टेज हो गई, मगर जो दूसरी स्टेज है हिप्नोसिस की, वो है हमारी थीटा स्टेज। और थीटा स्टेज में जो है हमारे ब्रेन वेव्स के वाइब्रेशंस है 4 से 8 हर्ट्ज। और यहाँ पर क्या होता है, टोटल सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना शुरू हो जाता है और स्लीपिंग स्टेज आ जाती है। और कॉन्शियस जो है धीरे धीरे पैसिव हो गया होता है, टोटल उसे कुछ भी पता नहीं रहता है, और सबकॉन्शियस टोटल एक्टिव हो जाता है। जो भी बात जो हिप्नोटिक इंडक्शंस देते हैं, सजेशंस देते हैं, उस तरीके से यहाँ पर पूरी क्रियाएं होते रहती है। उसके बाद जो है 4th स्टेज है या हिप्नोसिस की 3rd स्टेज है, उसे हम डेल्टा स्टेज कहते हैं। और इस डेल्टा स्टेज में 0 से 4 साइकिल हर्ट्ज वाइब्रेशंस होती है। और यहाँ पर टोटली डीप ट्रांस या डीप स्लीप जो बोलते हैं, वो डीप स्लीप होती है। यहाँ पर कोई ही प्रकार का विचार नहीं है, कोई प्रकार की हमारी फिजिकल अलर्टनेस नहीं रहती है। यहाँ पर पूरी तरह कॉन्शियस और सबकॉन्शियस डीप ट्रांस पोजिशन में सोए हुए रहता है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी। और यहाँ पर सिर्फ हार्ट बीट चलते रहते हैं और कुछ बातें जो है एटो सबकॉन्शियस वर्क करते रहता है। और यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता बाहर का, और यहाँ रिलैक्स, टोटल रिलैक्स रहते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से 4 स्टेज हमारे ब्रेन वेव्स की कार्य करते रहते हैं।
और ये हमको यहाँ पर हिप्नोटिक इंडक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम करती है। जब सजेस्टिबिलिटी भी इम्प्लीमेंट यही ब्रेन वेव्स के वजह से होती है। दोस्तों, तो अभी तक आप देख रहे थे ब्रेन वेव्स। मैं आपके सामने डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी। तो माइंड गैलेक्सी आप ऐसे ही क्लिप देखते रहने के लिए नए नए क्लिप्स मैं आपके सामने लाते रहूंगा। इसे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्ते।